तो स्टार्ट करें। यस सर, स्टार्ट करते हैं। तो एक गाने से। तो पहले कभी तेरी आंख गई तो टॉपिक पे, क्या तेरी नजर गई इस टॉपिक पे कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है? हाँ भैया पूछा जा सकता है, नहीं गई तो आ जानी चाहिए। ध्यान से सुनना। तो पहला टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉ है भैया, ये हमारे क्लास 10 में पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। यस भैया। तो दोनों लॉज को हम समझ लेते हैं। पहला लॉ क्या बोलता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है भैया। पहला लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि आपको पूछा जाए ये लिखना, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना लिख दोगे, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा लॉ क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या? इंसिडेंट रे, यस भैया, रिफ्लेक्टेड रे, यस भैया, नॉर्मल, यस भैया, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारी चीजें क्या हो भैया? सेम प्लेन में हो। किसमें हो भैया? सेम प्लेन में हो। मतलब भैया क्या बोला? इंसिडेंट रे, यस भैया, पहला बात क्या? इंसिडेंट रे, यस भैया, रिफ्लेक्टेड रे, यस भैया, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सब हो सेम प्लेन में। क्या हो? सेम प्लेन में। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला क्लियर। दूसरा बोला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सब क्या हो? एक ही प्लेन में हो। तो आया समझ में? यस भैया। याद रखना, बहुत प्यारा टॉपिक है, पक्का याद रखोगे? यस भैया, एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर के। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले लेक्चर पे।